Assalamualaikum. My name is मोहम्मद एहरार अली एंड आई एम योर मैथ्स टीचर। जैसा कि आपको पता है कि पिछले कुछ 2-3 लेक्चर्स पहले मतलब कि जो मैंने कराए थे आपको, उसमें एक्सरसाइज 1.1 ख़त्म हो चुकी है। उम्मीद है कि वो आपको समझ में आई होगी। अभी स्टार्टिंग में 1.2 एक्सरसाइज की एनबीएफ का न्यू सिलेबस है। ये यूनिट 1 ही है और कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। एनबीएफ की नई बुक है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि शो दैट फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने क्या करना है, प्रॉपर्टीज लगा के सब कुछ करने के साथ साथ हमने इनको प्रूव करना है। अब इसका पहला पार्ट देखें कि रियल पार्ट ऑफ आयोटा जेड इज इक्वल टू माइनस इमेजिनरी जेड। अब जेड यहाँ पे क्या है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। जेड हम कहते हैं कि ए प्लस बी आयोटा है। हमेशा याद रखना है जब रैंडमली प्रूव करना हो तो वो कोई भी जनरल टर्म होती है। मतलब ये नहीं कि आपने जेड को ले लेना 3+4 आयोटा 1+2 आयोटा, इस तरह नहीं हो सकता। ये जनरल प्रूव होते हैं, इसमें वेरिएबल्स का होना लाजमी है। अब रियल पार्ट ऑफ आयोटा जेड है। हम पहले कंसीडर करते हैं कि जेड क्या है, ए प्लस बी आयोटा। यहाँ पे जेड है ना, तो क्या है, जेड क्या आ गया, ए प्लस बी आयोटा। आगे हम लिखते हैं यही लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं पहले। रियल पार्ट वैसे आयोटा जेड के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, आयोटा साथ आ गया ब्रैकेट में, ए प्लस बी आयोटा भी हमने लिख दिया। अब आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये ए आयोटा 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 स्क्वायर बी। अब यहाँ तक तो समझ में आ गई होगी। आगे हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई और करना है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है -1 होती है, तो ये माइनस इस प्लस के साथ होगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ए ए आयोटा माइनस बी, इसका आगे आंसर। अब वो बोल रहा रियल पार्ट। रियल पार्ट क्या होता है, अयोटा के जो साथ वाली टर्म होती है वो रियल होती है, और जो अयोटा के मतलब साथ होती है वो ए जो है वो क्या है, इमेजिनरी। और अयोटा के जो साथ में है माइनस बी जो है वो क्या है, रियल। अब हमारा आंसर क्या आ गया, माइनस बी। इक्वल किसके लाना है, माइनस इमेजिनरी ऑफ जेड। जेड क्या है, ए प्लस बी अयोटा, माइनस वैसे ही आएगा, इमेजिनरी पार्ट इसमें क्या है, बी जो अयोटा के साथ है, तो बी साथ आ गया। हमारा प्रूफ हो गया है कि माइनस बी आ गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका क्या मतलब है कि ये प्रूफ होता है। इसका ही सेकंड पार्ट है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ आयोटा जेड इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ जेड। इमेजिनरी पार्ट ऑफ आयोटा जेड, उसी तरह जेड की वैल्यू क्या है, ए प्लस बी आयोटा। ए प्लस बी आयोटा को पहले आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर दिए। अब ए आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर भी हो गया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ए आयोटा माइनस भी हो जाएगा। इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस, अब अयोटा के साथ जो वैल्यू है वो ए है, तो ए आ गया इसका आंसर। ये आगे जो देखा जाए तो रियल पार्ट ऑफ जेड, तो ये आसान है कि रियल पार्ट ए प्लस बी अयोटा का क्या होगा, क्योंकि अयोटा के जो साथ है वो तो इमेजिनरी है। तो इसके जो बिल्कुल प्लस जो एडिशन हो रही है, सब्ट्रैक्शन हो रही है, उसके जो साथ होती है टर्म, अयोटा के बगैर जो टर्म होती है वो रियल पार्ट होता है। तो इसमें ए रियल है, देखें तो ए आ गया। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई है, ये भी प्रूफ हो गया। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे हमने कुछ प्रॉपर्टीज यूज करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रॉपर्टीज यूज करके हमने Z1 Z2 Z3 या Z4 ये आगे जितना भी सवाल है उसको प्रूव करना है। अब प्रॉपर्टीज इसमें बहुत अहम किरदार है इनका, ये मैं आपको बताता हूँ कि देखा जाए तो Z1 Z2 से मल्टीप्लाई हो रहा है और Z3 Z4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट लगी हुई है दोनों के ऊपर। अब देखा जाए तो यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगेगी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। अब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो रही है, नजर आ रहा है, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या करती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या करती है कि यहाँ पे आप देखें Z1 और Z2 की ऊपर ब्रैकेट है, इसी तरह Z3 या Z4 के ऊपर ब्रैकेट है। वो क्या करती है कि ब्रैकेट खत्म, दरमियान मतलब कि ये जो टर्म है ना Z2 और Z3, ब्रैकेट इनके ऊपर आ जाएगी, Z1 बाहर आ जाएगा और Z4 भी बाहर आ जाएगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का ये काम है, जब दो या चार हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो अगर ब्रैकेट में हो और Z2 जो है और Z3 अगर हमने कंसीडर किया हुआ है, Z1 Z2 Z3 Z4, दरमियान वाली टर्म के ऊपर ब्रैकेट आ जाती है, पहली और लास्ट टर्म जो है वो अलग हो जाती है, मतलब ब्रैकेट उनके ऊपर से खत्म हो जाती है। ये तो थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब हमने प्रूव करना है Z1 Z3 ब्रैकेट Z2 Z4 ब्रैकेट। अब देखा जाए तो हमने यहाँ पे इंटरचेंज करना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब मल्टीप्लिकेशन में क्या करती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के, जब भी कोई ब्रैकेट लगी हो उसके ऊपर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो वो इंटरचेंज हो सकते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहती है, Z2 Z3 था, हम इसको लिख सकते हैं Z3 Z2। ये समझ आ गई होगी आपको। अब आगे आपके जहन में आ रहा होगा, लाजमी बात है, नज़र आ रहा है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अगर हम लगाएं तो ब्रैकेट यहाँ पे Z1 और Z3 पे आ जाएगी, Z2 और Z4 पे आ जाएगी, तो ये हमारा प्रूव हो जाएगा।
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मैंने आपको पहले यहाँ पर बताई है कि ये जब ऐसे नंबर आ रहे हों, चार कॉम्प्लेक्स नंबर हों, तो ब्रैकेट हट के दरमियान वाली दो पे आ जाती है और पहला वैसे ही बाहर हो जाता है, दूसरा लास्ट वाला भी बाहर हो जाता है। इसी तरह ये भी Z1 और Z3 आ जाएगा, Z2 और Z4 आ जाएगा। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से प्रूव हो गए। अब हमने आगे नेक्स्ट प्रूव करना है Z3, Z1 Z2 के ऊपर ब्रैकेट और Z4, ये कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। आगे देखा जाए, इसी से हम लेके चलते हैं आगे। अब देखें तो यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लग रही है। देखें पहले में यहाँ पे इंटरचेंज हो गए, Z3 पहले आ गए, Z1 आखिर में चला गया, Z2 को Z4 हमने वैसे ही लिखा है। आगे अगेन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लग रही है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का क्या काम होता है, दरमियान वाली दो टर्म जो है Z1 और Z2 वैसे ही आ गई, Z3 बाहर, Z4 बाहर। सॉरी ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, ये गलती हुई हुई है, ये आप चेंज कर लें, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ये गलती हुई, यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का काम होता है Z3 बाहर, Z1 और Z2 आ जाएगा और Z4 लास्ट में वैसे ही आ जाएगा। देखा जाए तो 1 और 2 को ये इसके इक्वल आ गए। इससे प्रूव होता है कि ये सारे जो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को प्रूव करा दिया है बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया होगा।